चलो चालू करते हैं। अभी इधर पे देखो, सबसे पहले अगर समझो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का मैं स्क्वायर करता हूं, ठीक है, इसका स्क्वायर करते हैं तो कैसे करेंगे? इस तरह पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बराबर है माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि इधर पे इसका भी स्क्वायर रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है तो आई का स्क्वायर क्या हो जाता है, नेगेटिव, बीच में क्या रहेगा, आई 2 साइन थीटा इंटू क्या रहेगा, cos थीटा। तो मुझे बताओ ये किसका फॉर्मूला है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा और 2 साइन थीटा cos थीटा क्या है, साइन 2 थीटा। तो यहां पे नोटिस करो ये रहा 2, इधर आया 2, है कि नहीं? सेम चीज अब इसमें भी आएगा, किसमें, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का क्या, क्यूब में, इसमें भी आएगा। इसका भी आंसर तुम्हारा क्या आएगा, cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा, ठीक है। अब सेम चीज इसमें भी आएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा द होल रेज टू 4 क्या रहेगा, cos 4 थीटा प्लस आई साइन क्या हो जाएगा, 4 थीटा। तो अगर इंटीजर है, पावर अगर इंटीजर है तो बेसिकली अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेज टू अगर n है और n बिलोंग्स टू अगर इंटीजर है तो अपना आंसर क्या रहेगा, cos n थीटा प्लस आई साइन क्या रहेगा, n थीटा। समझे? क्लियर हुआ ना? तो ये जो हम लोग ने देखा, ये डी मॉरिस थ्योरम का सबसे फर्स्ट पार्ट है। तो अगर n तुम्हारा इंटीजर है तो जो cos के साथ आएगा n आ जाएगा, n थीटा, और यहां पे भी क्या आ जाएगा, n थीटा। समझे ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये चीज तुमने इधर देखा, सेम चीज क्यूब में, सेम चीज रेज टू 4 में, तो सेम चीज अगर n लोगे तो यहां पे n थीटा आ जाएगा। समझे ना? लेकिन कब होता है, जब n क्या रहेगा तुम्हारा, इंटीजर। समझे? क्लियर हुआ? तो ये लिख दो, आगे जाओ मैं, चलो देखो अब ये तो पार्ट ये था। अब एक चीज में अभी समझाने वाला है, इसको समझो अच्छे से। अगर देखो x रेज टू यहां पे x इक्वल्स टू 8 रेज टू 1/3 होगा, बराबर ना, है कि नहीं? x इक्वल्स टू 8 रेज टू क्या है, 1/3, ठीक है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं x क्यूब इक्वल्स टू क्या हो गया, 8, बराबर ना। अब इधर पे देखो x क्यूब इक्वल्स टू 8 है। अब तुमको मालूम है इसमें से एक वैल्यू क्या होगा, 2, ठीक है, एक वैल्यू क्या होगा, 2, लेकिन दो और वैल्यूज होते, क्योंकि ये पॉलिनोमियल किसमें, क्यूब में ना, रूट्स कितने होने चाहिए, 3। यहां पे तुम बोलोगे सिर्फ 2 नहीं, क्योंकि बाकी के दो क्या रहेंगे, कॉम्प्लेक्स रहेंगे। तो बाकी के जो दो नंबर आते हैं ना, वो कैसे नंबर आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं। ये चीज हम लोग क्वाड्रेटिक में नहीं देखते, क्योंकि तभी तक तो चैप्टर भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो वहां पे तो हम लोग डायरेक्टली लिख दिए, चलो इसको इधर लिखो, सॉल्व करो। लेकिन यहां पे जो बाकी के दो रूट्स रहने वाले, वो कैसे रहने वाले, कॉम्प्लेक्स रहने वाले। क्लियर हुआ ना? तो इसका मतलब क्या है, अगर जो फ्रैक्शन में रहेगा, ठीक है, अगर तुम्हारा रेज टू फ्रैक्शन में रहेगा तो cos रेज टू n थीटा, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ये वन ऑफ द 3 रूट्स रहेगा। समझा कि नहीं समझा मैंने क्या बोला? यहां पे अगर पावर फ्रैक्शन में रहेगा, यहां पे क्या था, अपना सब कुछ क्या था, इंटीजर था, 4, 2 ये सब था, ठीक है। इंटीजर में तो कोई इशू नहीं है, तुम्हारा जो आंसर है वो फाइनल आंसर ही यही है, फाइनल आंसर ही यही है, इधर पे फाइनल आंसर ही यही है। लेकिन जब फ्रैक्शन में रहेगा तो नीचे जो दिया हुआ है ना, ठीक है, उतने तुम्हारे क्या रहने वाले, रूट्स। तो अगर फ्रैक्शन में दिया है तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो रहेगा वो कितना, उतने तुम्हारे रूट्स रहेंगे। तो cos n थीटा sin n थीटा विल बी वन ऑफ द रूट्स। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? ये कैसे, ये तुमको अभी समझेगा, क्योंकि मैं इसका जब मेथड बताऊंगा सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन cos n थीटा प्लस आई साइन थीटा विल बी वन ऑफ द रूट्स व्हेन पावर इज p/q। समझे ना? यानी फ्रैक्शन में रहेगा तो, इंटीजर रहेगा तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर है, लेकिन अगर फ्रैक्शन रहेगा ये वन ऑफ द आंसर है। समझा? वर्डिंग्स में क्या बोलना चाहेगा वो समझा ना?
तो ये वन ऑफ द रूट्स है। उधर तो ये फाइनल था, अल्टीमेट, यही तुम्हारा आंसर है, लेकिन ये वन ऑफ द रूट्स है। क्लियर हुआ ना? समझे कि नहीं समझे? तो ये लिखना, एंड नंबर ऑफ रूट्स आर क्यू। तो डी मोइस थ्योरम के दो पार्ट है, जब n इंटीजर होता है और जब तुम्हारा पावर क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, यानी n क्या होता है तुम्हारा, फ्रैक्शन होता है। तो जब इंटीजर होता है तो आंसर cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, लेकिन जब फ्रैक्शन होता है तब क्या होएगा, cos n थीटा प्लस i sin थीटा क्या रहेगा, वन ऑफ द रूट्स रहेगा। समझे? इसको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है, करते। अब देखो इसको कैसे फाइंड आउट करने का, पहले मेथड लिख लेते, उसके बाद करेंगे। एप्लीकेशन चाहिए तो स्टेटमेंट लिख लेते पूरे। cos n थीटा प्लस i sin n थीटा will be value or one of the values cos theta plus I sin n theta whole raised to n। ठीक है, ये देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, cos थीटा, सॉरी इधर पे, इधर देखो इसको ऐसे भी बोल सकते हो ना, cos थीटा प्लस i sin n थीटा को तुम वेक्टर सॉरी पोलर फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, e रेज टू i थीटा द होल रेज टू क्या रहेगा, n, क्योंकि ये तो इसका पोलर फॉर्म यही रहता है। तो अब इसको यहां पे ये पावर में, ये भी पावर में, ये दोनों का क्या होएगा, मल्टीप्लीकेशन, e रेज टू i क्या हो जाएगा, n थीटा, बराबर है। बट e रेज टू i n थीटा क्या होगा, cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। अब समझाइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि अगर तुम इसको e रेज टू i लिख रहे हो, तुम पोलर फॉर्म में लिख रहे हो, तो यहां पे थीटा की जगह पे क्या आ गया, n थीटा। अब इसको वापस से अगर लिखोगे तुम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, तब क्या हो जाएगा, cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, बराबर है कि नहीं है? तो ये इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। अब इसमें आगे क्या, वन वैल्यू इफ n बिलोंग्स टू इंटीजर and it will be q values if n is of type p by q, where p q belongs to integer। समझा इधर पे? ये फेवरेट पार्ट है, ठीक है, जेई का लो ये फेवरेट पार्ट है, ये सीईटी का लो फेवरेट पार्ट है, ये फेवरेट, डी मोइस थ्योरम उनका फेवरेट रहता है। तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गया इसका। One value if n belongs to integer, and it will be q values if n is of type p by q, where p and q belongs to integer। स्टेप्स लिख लो, उसके बाद सम करेंगे। हाँ, डीएमटी, डीएमटी
डीएमडी, डी मॉयस थ्योरम। देखो अगर ऐसे टाइप का इक्वेशन है Zn इक्वल्स टू Z0 वेर Z0 तुम्हारा क्या है, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, n तुम्हारा क्या रहेगा, नेचुरल नंबर रहेगा, एक्सेप्ट क्या, 1 को छोड़ के कुछ भी होने दो। तो हम लोग क्या बेसिकली सॉल्व कर रहे हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं ना। अगर मैं इसको इधर ले लिया तो मतलब बेसिकली मैं क्या सॉल्व कर रहा हूं, पॉलिनोमियल इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो क्या, वी आर फाइंडिंग nth रूट ऑफ पॉलिनोमियल कॉम्प्लेक्स नंबर। nth रूट मतलब क्या, Zn इक्वल्स टू Z रेज टू n इक्वल्स टू Z0 है, ठीक है। अगर मेरे को यहां पे अगर समझो तुम्हें कुछ भी दिया है, Z क्यूब इक्वल्स टू 8 करके दिया है, बराबर है, ऐसे करके तुमको अगर दिया है तो यहां पे Z क्यूब इक्वल्स टू क्या है, 8। अब ये जो 3 है तुम्हारा क्या है, नेचुरल नंबर है, एक्सेप्ट क्या है, 1 है। तो बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूं कि मैं एक पॉलिनोमियल इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं, Z क्यूब माइनस 8 इक्वल्स टू 0। वही चीज मैंने इधर लिखा, दैट इज वी आर सॉल्विंग पॉलिनोमियल इक्वेशन। Z रेज टू n माइनस Z0 इक्वल्स टू क्या है, 0, ठीक है। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, वी आर फाइंडिंग nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब क्या, मैं बेसिकली Z इक्वल्स टू 8 रेज टू क्या ढूंढ रहा हूं, 1/3 रूट है ना। तो जो पावर था, मतलब बेसिकली तुम क्या ढूंढ रहे हो, nth रूट ढूंढ रहे हो। तो यहां पे क्या है, क्यूब रूट ढूंढ रहे हो। ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, तो वही स्टेटमेंट इधर पे लिखा हुआ। अब समझा, एग्जांपल से समझाना क्या कर रहे थे। तो अब इसके स्टेप्स कैसे देखो, ये हो गया, आगे जा सकता हूं, जा सकता हूं नहीं। पहले लिख लो, फिर एक एक स्टेप बताता हूं।
तो चलो अभी देखो कैसे करना है। देखो तुम्हें मालूम था z रेस टू n इक्वल्स टू क्या है, z0। ये जो टर्म रहेगा z0 यहां पे जो भी रहेगा उसको किस फॉर्म में लिखोगे, पोलर फॉर्म में, पोलर सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या रहता है, r इंटू ई रेस टू क्या होता है, आई थीटा। तो यहां पे जो भी नंबर रहेगा उसको r इंटू ई रेस टू आई थीटा के फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, ये पार्ट समझा कैसे लिखेंगे वो देखेंगे, लेकिन ये पार्ट समझा किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। फिर उसमें ऐड 2k पाई इन द आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब ये एंगल, एंगल के साथ क्या ऐड करोगे, 2k पाई। इसका रीजन क्या है, क्योंकि देखो तुम्हारा जो वैल्यू है, जो भी एंगल रहेगा, समझो यहां पे 30 डिग्री है, अगर मैं 360 डिग्री घूम के आऊं यहां पर से, तो वापस से यही वाला आएगा। वापस से 360 घूम के आओ तो वापस से यही वाला आएगा। यानी 2 पाई के बाद वो खुद को क्या करने वाला है, रिपीट करने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहां पे अभी के लिए क्या ऐड करने वाले, 2k पाई, क्योंकि तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ये खुद को क्या करने वाला है, रिपीट करने वाला है। अब z रेस टू n सब कुछ था, ठीक है, जिसे वहां पे z क्यूब था ना, तो हम लोग ने क्या लिया, क्यूब रूट। तो यहां पे z रेस टू n है, तो यहां पे क्या लोगे, nth रूट। तो जब nth रूट लोगे तो इसके पर से z रेस टू n का पावर हट गया, है कि नहीं। तो इधर जो r है उसके ऊपर पावर आ जाएगा। अगर यहां पे डिफिकल्टी हो रही है इतना स्टेप समझने में, ये देखो इतना मैं करता हूं, समझो z क्यूब मैंने 8 दिया है। पहला स्टेप क्या है, इसको किस में लिखने का है, तो z क्यूब इक्वल्स टू क्या लिखोगे, 8 इंटू, क्योंकि r तो तुम्हारा कितना रहने वाला है, 8, बराबर ना, क्योंकि 8 तुम्हारा आता किसके ऊपर है, रियल पे। एंगल यहां पे क्या रहता है, 0, बराबर ना, ऐसे ही रहता है ना। तो e रेस टू तुम यहां पे क्या लिख दिए, आई थीटा। अभी के लिए सिर्फ थीटा लिखोगे, r तो तुम्हारा कितना है, 8 है। ठीक है, अब इसके बाद वाला स्टेप क्या है, तुम इसमें क्या ऐड करोगे, e रेस टू आई थीटा प्लस क्या लिखोगे, 2k पाई। इधर पे क्या है, z क्यूब, बराबर ना, समझा कि नहीं समझा। तो यहां पे कोई भी नंबर आने दो, क्या लिखोगे, e रेस टू आई थीटा, समझे। अब यहां पे तुम क्या, मेरे को ये क्यूब हटाना है, क्या ले लूं मैं, क्यूब रूट। तो अगर मैं क्यूब रूट लूंगा तो दोनों साइड मेरे को क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट। ठीक है, तो यहां पे 8 रेस टू क्यूब रूट हो गया, और इधर e रेस टू आई थीटा प्लस 2k पाई द होल रेस टू कितना हो जाएगा, इसको हटाते हैं, होल रेस टू क्या हो गया, 1/3, समझे। अब तुमने अगर ऐसा किया तो तुमको मालूम है 8 तुम्हारा क्या बन जाएगा, 2, और इधर पे ये क्या आएगा, 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, तो ये क्या हो जाएगा, e रेस टू आई, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तब क्या होगा, θ/3 प्लस 2k कितना हो जाएगा, π/3। अब समझा कि नहीं समझा। अब तुमको ये वाला स्टेप समझा, ये क्या हो रहा है, e रेस टू आई θ/n प्लस 2k π/n, वही चीज हुआ ना, e रेस टू आई θ/3 प्लस 2k π/3, समझे कि नहीं समझे, वही हुआ ना। तो यही चीज तो हुआ, यहाँ पे z रेस टू n था, तुमने n हटाया तो वहां पे nth रूट लिया। यहाँ पे z रेस टू क्या था, 3 था, 3 हटाने के लिए तुमने क्या लिया, क्यूब रूट लिया। तुमने दोनों साइड, यहाँ पे 1/3 हो गया, यहाँ पे भी कितना हो गया, 1/3 हो गया। 1/3 क्या, 8 का 1/3 कितना हो गया, 2 हो गया। ये वाला पार्ट ऐसे ही रह गया, समझे। तो ये जो तुम्हारा इक्वेशन बना, ये कौन से फॉर्म में आ गया, जनरल फॉर्म में आ गया, समझे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां पे नाउ सब्स्टिट्यूट एनी n कॉन्सेक्यूटिव वैल्यूज ऑफ k टू गेट रिक्वायर्ड n रूट्स। तो यानी कौन से रूट्स है उसको निकालने के लिए कितने, सब्स्टिट्यूट एनी n कॉन्सेक्यूटिव वैल्यूज लिखो। तो कौन सा लोगे, 0 1 2 स्टार्टिंग का। तो मैं क्यों 0 1 2 3 ही क्यों लूंगा, क्योंकि यहां पे कितना है, z क्यूब है ना, तो मेरे को उतने कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स लेने, तो 0 1 और 2। तो अब इस केस में मैं क्या कर दूंगा, ये हो गया। अब चलो करते हैं अभी इसको, कितना हो गया अभी,
k का वैल्यू पहले क्या 0 1 2, चलो इसमें पुट कर दे, 2 तो इधर ही है, k का वैल्यू यहां पे क्या डालोगे 0, तो k का वैल्यू अगर मैं 0 डालता हूं तो कितना आने वाला है e रेज टू आई थीटा बाई 3 ना, क्योंकि k यहां पे क्या हो गया 0, ये पूरा पार्ट क्या हो गया 0, ठीक है, ये पहला। दूसरा कितना है 1, तो दूसरी बार क्या डालोगे, k का वैल्यू इक्वल टू क्या डालोगे 1, तो z इक्वल टू 2 इंटू ई रेज टू आई कितना हो जाएगा थीटा बाई 3 2 पाई बाई 3, ठीक है। और फिर k इक्वल टू कौन सा वैल्यू डालोगे 2, z इक्वल टू 2 इंटू ई रेज टू आई कितना आएगा थीटा बाई 3 प्लस 4 पाई बाई 3, ये पहले लिख लो इधर पर। वो लिखा तुमने नहीं लिखा तो उसके ऊपर वाला स्टेप चाहिए, ये अभी मत लिखो, इसको रहने दो, ये सब अभी मत लिखो, सम रहने दो, सम को नए पेज पे लिखेंगे। अरे सम रहने दो, स्टेप्स लिखो ना, पहले एक जगह पे पूरे स्टेप्स आने दो, नए पेज पे सम्स लिखना। हो गया सबका लिख के, ये हो गया, चलो सम कर z क्यूब इक्वल्स टू 8, z क्यूब इक्वल्स टू क्या आएगा 8 ई रेज टू क्या रहेगा आई थीटा, बराबर है। लास्ट में हम लोग थीटा का वैल्यू रखेंगे, ये हो गया z क्यूब, यानी ये कितना हो गया क्यूब 8 ई रेज टू आई, थीटा में कितना ऐड करने गए 2k पाई, तो थीटा प्लस कितना हो गया 2k पाई, ये अपना कौन सा था स्टेप 1, ये क्या हो गया स्टेप 2। अब स्टेप 3 क्या हो जाएगा क्यूब रूट ले लोगे, तो ये हो गया 2 ई रेज टू आई कितना हो जाएगा थीटा बाई 3 प्लस 2k कितना हो गया पाई बाई 3, तो ये मेरा कौन सा फॉर्म आ गया जनरल फॉर्म, बराबर है। अब यहां पे n कितना है 3, तो k के कितने वैल्यूज पुट करने 0 1 2, n अगर 4 होता तो क्या पुट कर दे 0 1 2 3, यहां पे n इक्वल्स टू क्या है 3, तो क्या क्या पुट करेंगे 0 1 2, तो पुट k इक्वल्स टू 0 पहले पुट कर दे, तो ये z इक्वल्स टू 2 इंटू कितना हो गया e रेज टू आई, इधर थीटा बाई 3 प्लस कितना आ गया k का वैल्यू तो 0 है ना, तो बस इतना ही हो जाएगा ना, थीटा बाई 3 रहेगा, है कि नहीं। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा, लेकिन तुम ये पार्ट नहीं समझा, कौन सा पार्ट नहीं समझा, ये इसमें क्या नहीं समझा, z क्यूब 8 लेगा क्वेश्चन है ये, कुछ भी बोलते रे ये क्वेश्चन रुको बाबा, ये क्वेश्चन है, इसका रूट ढूंढने गए, अगर z क्यूब 8 है तो कितने रूट्स मिलेंगे मेरे को, तो देखा जाए तो आइडियली 3 है, जैसे कि हम लोग क्वाड्रेटिक में कर रहे थे ना x स्क्वायर, तो बोलते थे 2 रूट है, 2 रूट, तो तुम 2 निकालते थे, और अगर नहीं निकलता था डायरेक्टली तो कौन सा करता है श्रीधराचार्य मेथड, माइनस बी प्लस माइनस, वो दुनिया भर का, बराबर है। अब यहाँ पे 3 है, तो अभी ये 3 है तो अभी 3 है तो कितने रूट्स रहेंगे 3, तो z क्यूब इक्वल्स टू कैसे लिखने का, इधर 8 है ना, तो इसको इसके किस फॉर्म में लिखोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या रहता है r इंटू ई रेज टू क्या होता है आई थीटा, यानी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या रहता है r इंटू ई रेज टू आई थीटा, और इसके भी पहले क्या रहता है a प्लस आई बी, बराबर ना, ऐसे ही रहता है ना, तो a प्लस आई बी का ऐसे ही रहेगा r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसका क्या है पोलर फॉर्म है, ये तुम्हारा एल्जेब्रिक फॉर्म है, ये तुम्हारा क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो इधर पे 8 है, तो बेसिकली इस फॉर्म में लिखते तो 8 लिखते, बराबर ना, करेक्ट है कि नहीं है।
अब यहां पे जब तुम लिखते तो क्या लिखते cos थीटा प्लस आई क्या लिखते sin थीटा। बट r कैसे निकालने का, इधर पे i 0 है, यानी a का वैल्यू 8 है, b का वैल्यू क्या है 0 है। r हम लोग निकालते कैसे हैं, r का वैल्यू कैसे निकालते, अंडर रूट क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यानी 8 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, रूट में रहेगा तो बाहर क्या आएगा 8, बराबर ना, 8 का स्क्वायर 64, वापस से 8 ही आया। तो यहां पे तुमने 8 लिखोगे cos थीटा प्लस i sin थीटा, बराबर ना। तो यानी इधर पे लिखने का तो 8 cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब इसी को तुम अगर इस फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा 8 इंटू ई रेस टू क्या हो गया थीटा। तो ये रहा तुम्हारा फॉर्म जिसको तुमने क्या किया यहां पे रखा। ये पार्ट समझा, ये चीज हम लोग ने सेकेंड लेक्चर में की थी, मालूम है, बहुत सारा लिखा था, नंबर्स लिख रहे थे, फिर इसका लिखो पोलर फॉर्म, अब इसका लिखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो वही है, इधर 8 है, इसका पहले क्या लिखने का अपने को सीधा एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है। तो अगर थोड़ा सा पहले का थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो इधर पे डायरेक्ट आ सकते हो, है कि नहीं। तो तुमने लिख दिया 8 इंटू ई रेस टू आई थीटा, ये पार्ट समझा। अभी अगर ये समझा तो स्टेप में क्या दिया था, तीसरे स्टेप में ऐड क्या करना है 2k पाई, 2k पाई इन व्हाट आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट किसको बोलते हैं, थीटा को। ये जो थीटा देख रहे हो ना इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा है। तो ई रेस टू आई थीटा प्लस 2k पाई, ये पार्ट समझा। अगर ये पार्ट समझा तो अब इसके बाद वाला स्टेप क्या है कि यहां पे जो भी रहेगा वो तुमको रूट लेना है। यहां पे क्यूब है 3 है ना, तो क्या लोगे क्यूब रूट। व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ 8 2। तो z इक्वल्स टू यहां पे 2 ई रेस टू आई, क्यूब रूट लिया तो डिवाइड बाई 3 होगा, ठीक है। तो इधर पे क्या नीचे 3 डाल देने का। अगर 4 रहेगा तो नीचे 4 नीचे 4, 5 रहेगा तो नीचे 5 नीचे 5, 10 रहेगा तो नीचे 10 और इसके भी नीचे क्या आएगा 10। तो कुछ नहीं, इतना इजी। अभी इतना पार्ट समझा, ये क्लियर हुआ ना। अब यहां पे क्यूब रूट था तो इसका मतलब ये जो k का वैल्यू है ना, k का वैल्यू यहां पे अलग अलग k के वैल्यूज रखने पड़ेंगे। तो कहां से चालू होता है 0 से चालू करोगे, 3 है तो मतलब k के 3 वैल्यूज डालने पड़ेंगे। कौन से 0 1 2, ठीक है। तो जितने बोले रहेगा वहां तक जाने का, 4 बोला तो 0 1 2 3, एक कम रहेगा, वो नंबर से एक कम रहेगा, 0 से चालू होते हैं ना, इसलिए पहले क्या पुट किया k इक्वल टू क्या पुट किया 0। ये पार्ट समझा। अब k पुट करेंगे, इधर k डाल दिया तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया 0। क्या मिला मेरे को e रेस टू आई क्या मिला थीटा बाई 3। इतना पार्ट समझा। अब थीटा का वैल्यू अभी हम लोग रखेंगे। अब मेरे को बताओ थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है। 8 अभी रियल एक्सिस पे किधर रहेगा, इधर पे 0, इधर पे क्या रहेगा 8। आर्ग्यूमेंट मतलब रियल एक्सिस के साथ, आर्ग्यूमेंट मतलब क्या होता है रियल एक्सिस के साथ एंगल बनता है। अगर समझो 8 है तो 8 तो क्या एंगल बनाएगा, ये रियल एक्सिस के साथ, यही है ना रियल एक्सिस, ये वाले एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनेगा 0 बन रहेगा कुछ। अगर दोनों जन एकदम चिपक के रहे तो कुछ एंगल रहते हैं दोनों के बीच में, नहीं। अगर थोड़ा सा ऊपर गए तब जाके एंगल क्रिएट होना चालू होता है ना। अब ये दोनों एकदम चिपक के रहे, ठीक है, 8 का लाइन और ये रियल एक्सिस दोनों एकदम चिपक के, तो एंगल कितना है 0। तो मतलब थीटा का वैल्यू कितना होगा 0। तो इसलिए तुम्हारा थीटा का वैल्यू 0 होने वाला है। अब थीटा का वैल्यू यहां पे पुट कर दो, 2 इंटू ई रेस टू आई, 0 बाई 3 क्या होएगा 0। एंड व्हाट इज ई रेस टू आई 0, और ई रेस टू आई 0 क्या होता है 1, 2 1 जा 2। समझा। अब ये लग रहा रहेगा कि 1 कैसे आता है कि नहीं, ये भी लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा। स्टार्टिंग का थोड़ा प्रैक्टिस करो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा। ई रेस टू आई 0 है ना, तो क्या रहता है cos 0 प्लस आई क्या होता है, व्हाट इज cos 0 1, sin 0 0, 2 1 जा 2, तो पहला आंसर आया 2। तो यानी पहला रूट क्या मिला है 2 मिला। अभी 2 रूट और बाकी है। ये पार्ट समझा कि नहीं अभी तक। चलो इधर देख लो, ये तो हम लोग को पता है, ये तो हम लोग भी बता सकते थे, इसका 1 रूट 2 है कि नहीं, क्वाड्रेटिक से अपने को पता है। लेकिन हम लोग का इंटरेस्ट अब किस में, जो 2 रूट्स है जो अपने को मालूम नहीं थे अभी तक, वो दोनों रूट्स के लिए अभी k का वैल्यू क्या पुट करोगे, चलो k का वैल्यू 1 पुट करोगे तो z इक्वल्स टू, अरे सॉरी, z इक्वल्स टू 2 इंटू ई रेस टू, k का वैल्यू यहां पे 1 पुट करो तो कितना आएगा ई रेस टू आई थीटा बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3। बट तुमको मालूम है थीटा कितना है 0,
तो ये तो पूरा पार्ट क्या हो गया, 0। तो तुमको क्या मिला, 2 इंटू ई रेस टू आई कितना मिला, 2π/3। समझे कि नहीं समझे? अब इसका एंगल लिखना है, जैसे कि इधर ई रेस टू आई 0 था तो तुमने क्या लिखा, cos 0 प्लस आई साइन 0। इधर 2π/3 है तो इधर क्या लिखोगे, 2 इंटू क्या लिखोगे, cos 2π/3 प्लस आई साइन कितना रहेगा, 2π/3। समझा कि नहीं समझा क्यूटी? समझा ना? व्हाट इज 2π/3? डिग्री में कितना, 120 बराबर ना, कौन सा हो गया 120। 120 क्वाड्रेंट कौन सा, सेकंड। सेकंड में कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक। ये कौन है, कॉस, तो ये क्या रहेगा, नेगेटिव। 120 है, 120 के लिए क्या करने का, 180 माइनस 60, मतलब क्या निकालना है मुझे, cos 60। व्हाट इज cos 60, हाफ, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा, सेकंड, तो cos ऑफ वैल्यू क्या देगा, माइनस, तो मतलब यहां पे क्या आएगा, -1/2। और ये कितना आ जाएगा, √3/2, क्योंकि सेम 120 sin 60, सेकंड क्वाड्रेंट है पॉजिटिव, तो sin 120 कितना हो गया, √3/2। 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 तो -1 प्लस आई कितना आ जाएगा, √3। ये हो गया इसका दूसरा रूट, ये है जो अपने को पहले नहीं मालूम था। अब तीसरे रूट के लिए तुम क्या पुट करोगे, k का वैल्यू कितना पुट करने का, 2। तो देख लो, अभी यहां पे देख लो एक बार, k का वैल्यू इधर पे 2 पुट करता हूं, k इक्वल्स टू 2, तो क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू 2 इंटू ई रेस टू आई कितना होएगा, θ/3 प्लस 4π/3। अब थीटा का वैल्यू कितना है, 0, ये 0, तो कितना आ गया, 2 इंटू ई रेस टू आई कितना होएगा, 4π/3। क्यूटी 4π/3 का 4π/3 कितना डिग्री होता है, 240। 240 कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड में कौन पॉजिटिव, tan और cot, और अपने पास दोनों कौन रहेंगे, साइन और कॉस, तो दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। तो मतलब इधर पे जब लिखोगे 2 इंटू क्या लिखोगे, cos 4π/3 प्लस आई साइन क्या होएगा, 4π/3। 240 है, 240 कैसे लिखने का, 180 प्लस 60, अब दोनों ही नेगेटिव रहेंगे ना, और 60 60 है तो दोनों जन क्या आने वाले, नेगेटिव। तो मतलब अपना आंसर क्या आएगा, -1 माइनस आई क्या होगा, √3। ये हो गया तीसरा रूट, बराबर है। लेकिन अपने बीच में कोई तो एक स्टूडेंट रहेगा जिसके अंदर ऐसा रहेगा, नहीं मेरे को आगे भी चेक करना है, करो, पुट करो इधर पे 3, सिर्फ देख लो कि 3 पुट करने पे क्या होने वाला है, ठीक है। तुमको 3 रूट्स मिल गए और तुमको समझ गया कि x³ था तो 3 ही रूट्स होने चाहिए थे, लेकिन किसी के अंदर तो मस्ती रहेगी ना, तो अब वो मस्ती वाले के लिए क्या रहेगा, k इक्वल टू क्या रहेगा, 3, है कि नहीं। तो अभी k का वैल्यू अगर 3 पुट करोगे तो मेरे को क्या बताओ क्या आएगा, 2 इंटू ई रेस टू आई कितना होएगा, θ/3 प्लस यहां पे कितना आने वाला है, 6π/3। 6π/3, थीटा का वैल्यू 0 आ गया, 2 इंटू ई रेस टू आई 6π/3 बराबर ना, 3 1 जा 3, हाउ मेनी जा 2π, 2 इंटू ई रेस टू आई कितना हो गया, 2π, बराबर ना, करेक्ट है कि नहीं। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, cos 2π प्लस आई साइन कितना होगा, 2π। मेरे को बता सकते हो 2π का वैल्यू कितना आता है cos में, वो मेरे को मालूम है, वैल्यू कितना होगा, cos 360 वैल्यू कितना होता है, चुप कितना रहता है, 1, क्योंकि पाटिल सॉरी, हाँ ठीक है, तूने वो जो गंदा सा तो आंसर दिया था तो मेरे को रिवेंज तो लेना था। 360 इधर रहता है ना, 360 इधर रहता है, अरे भाई 360 इधर रहता है तो मत 360 इधर रहते तो 0 के इधर ही रहता है ना। अभी व्हाट इज cos 0, 1, बराबर ना, तो मतलब ये तो 1 ही होने वाला है, और sin 0 क्या होता है, 0। तो मेरे को वापस से आंसर क्या आया, 2। लेकिन मैं बार बार एक ही रूट क्यों गिनूं, आ चुका है ना। तुम वापस से इसमें आगे जाओगे ना, 3 के बाद क्या डालोगे, 4, ये वाला आएगा, 5 डालोगे तो ये, मतलब तुम्हारा जो पूरा जो यहाँ पे सर्कल है, तुम्हारे रूट्स आ चुके हैं, एक रूट इधर आया, एक रूट इधर आया, एक रूट इधर आया, बराबर ना। इधर पे कोई रूट नहीं आ रहा है, इसके बाद जंप किधर होएगा, वापस से इधर पे होएगा, समझे।
तो ये ऐसे घूमता रहेगा, तो हम लोग को तो पहले 3 ही गिनने पड़ेंगे ना, समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? क्लियर है? हाँ, ये इसका कॉन्जुगेट ना, हाँ ये रूट का कॉन्जुगेट नीचे, क्योंकि कॉन्जुगेट किसके रिस्पेक्टिव में रिफ्लेक्शन होता है? रियल एक्सिस के, बराबर ना, तो इसलिए कॉन्जुगेट यहां पे है। तो एक बार 3 आ गए तो खत्म। लेकिन अब इधर ये भी नोटिस करो, ये जो तीनों रूट्स है ना, तीनों का एडिशन कितना है? 0 है। जितने भी रूट्स आएंगे उनका एडिशन हमेशा क्या आएगा? 0। चाहे इसका केस नहीं हो, चाहे z रेज टू 100 भी आने दो, 100 के 100 रूट से एडिशन करोगे तो सबका आंसर क्या आने वाला है? 0। समझे? तो ये भी एक पॉइंट होता है। क्लियर हो? अभी लिखेंगे हम लोग, चलो। तुमने ये लेफ्ट साइड का लिखा है क्या? नहीं? तो डी मोइस थ्योरम बेसिकली रूट्स निकालने में हेल्प करता है। तुम्हारे जो पहले तुम्हें सिर्फ एक ही रूट दिखता था 2, अब डी मोइस थ्योरम तुमको तीनों रूट दिखा रहा है कि 2 भी है, वो जो बाकी के 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है वो भी है। तो डी मोइस थ्योरम इसलिए काम आता है। समझा? क्यों पढ़ रहे आप समझा ना? क्योंकि कुछ बच्चों को ये भी क्वेश्चन रहेगा कि किया क्या अभी, है कि नहीं? ठीक है, तो डी मोइस थ्योरम से हम लोग निकाले। अरे बस करो। क्या हो गया? अच्छा, बॉटल गिराना चाहता है ये। तो गेम करना पड़ेगा। जा मत अभी, हाँ भागना मत। किधर जाने के? नहीं नहीं नहीं, पहले ये हो जाने दो फिर जाओ। हाँ, तो कलर ब्लाइंडनेस है क्या? हाँ, कलर ब्लाइंडनेस है। ये देखो, तुमने अपना जनरल फॉर्म यही लिखा था ना, k का वैल्यू क्या पुट करना था? 0 1 2 3।
तो अगर तुम पुट करोगे 0 तो ये बनेगा, 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, n-1 पुट करोगे तो ये इधर तक बनेगा। अगर इसको तुम सारे रूट्स को अगर प्लॉट करो तो ऐसे दिखेगा। तो सबसे पहला रूट है z1, z2, z3, इन सबका एडिशन कहां तक जाएगा, zn। सारे यूनिट सर्कल के ऊपर प्लॉट कर सकते हो, है कि नहीं, है कि नहीं। तो सारे रूट्स को इसके ऊपर हम लोग ने प्लॉट कर दिया। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना। तो वो एग्जांपल के बाद ये लिखना k का वैल्यू, फिर ये, समझा। डी मॉर्गन थ्योरम क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, रूट्स निकालने के लिए। ये पहला एंगल क्या है, थीटा बाय एन। तो इसको प्लॉट किया ना, इसको लिख सकते ना cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो वही इसका वैल्यू प्लॉट किया है। हाँ तो नीचे वाला ऐसे बहुत सारे सब प्लॉट होंगे और लास्ट वाला zn प्लॉट हुआ है। नहीं ऐसा जरूरी नहीं, मतलब लास्ट हम लोग ने दिखाया है सारे रूट्स प्लॉट कर रहे तो एक यहाँ पे आके खत्म हो रहा है अपना। तो इसके पहले वाला सम में तो किधर 1 2 3 इधर भी खत्म हो गया था। तो ऐसा जरूरी नहीं, सिर्फ दिखा रहे जनरल, सबको प्लॉट कर रहे हो, n प्लॉट कर रहे हो, तो चौथे में भी कुछ आएगा। वो सम में सिर्फ 3 थे इसलिए वहां पे खत्म हो गया। 10 होता तो उधर पे आते ही था शॉर्ट। के 0 पे कितना है, के 1 पे कितना है, पाई बाय 10 प्लस 2 पाई बाय 5 ना। के 2 पे कितना आया, e रेज टू i 2 पे K3 और K4 निकाल दो अभी, चलो। कहाँ पे, हाँ यहाँ पे। बस हो गया, एंगल नहीं निकलेगा। कैसा है देखो, थीटा पाई बाय 10 कितना हो गया, 18 डिग्री है कि नहीं। 18 डिग्री का निकाला हुआ है, 18 डिग्री का बता सकते हैं ना कितना था, √3 माइनस समथिंग था ना। बाकी किसी का नहीं निकल पाएंगे। नेक्स्ट वाला करें। सेकंड वाला भी लिख लेगा ना, कैसे, मल्टीप्लाई किया तो 2 तो क्या होगा, वो
इधर ऐड हो जाएगा 5 पाई बाई 10 नहीं निकलेगा, चांस नहीं है, ट्राई करके देख सकते हो। पाई बाई 2 चलो ये लिखा, आगे जाते हैं। Z/100 निकालने नहीं बोलेंगे, वरना तो हर एक वैल्यू डालते रहना पड़ेगा ना। ज़्यादा से क्या पूछ सकते हैं, व्हाट इज सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ Z/100? क्या आएगा? 0। या तो सारे रूट्स के बीच में रेशियो कितना है? 2 पाई बाय n, तो 2 पाई बाय कितना होगा? 100, यानी कितना हो गया? पाई बाय 50। इधर देखो, ये वाला पार्ट देखना, इसको डीएमटी से सॉल्व करना है, ठीक है? तो अब इसको डीएमटी से सॉल्व कैसे करेंगे? अब यहां पे जो ये n है, इसको मैं यहां पे दे देता हूं, तो ये क्या होएगा? cos थीटा प्लस i sin थीटा, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा? 14। कर सकता हूं ना मैं? अगर ये स्टेप नहीं समझा तो ये देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? क्योंकि ये चीज तुमने अभी देखा था, इंटीजर रहेगा तब क्या होता है? अंदर n मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है? इसका उल्टा भी कर सकता हूं ना, n ऊपर चला गया। सेम चीज अभी यहां पे cos थीटा प्लस i sin थीटा, इधर 4 है तो यहां पे 4 गया और यहां पे क्या गया? 3। इधर पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? cos थीटा प्लस i sin थीटा रेज टू क्या है? 14। माहौल बन गया। जागते रहो। यहां पे अगर इसको मैं, ये तो पूरा पार्ट कैंसिल हो गया ना, यहां पे क्या बचा? 2। तो मतलब क्या आया? cos थीटा प्लस i sin थीटा द होल कितना हो गया? स्क्वायर। अब डीएमटी लगाओगे तो मतलब 2 को अंदर ला सकते हो, क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा प्लस i sin कितना हो गया? 2t। कितना इजी कर देता है ना ये, समझे? चलो ये कर दो। बाहर देखा था उन्होंने, cos थीटा प्लस i था, इनकी रेज टू n रहेगा, तो n को अंदर लेते हैं, ले सकते हैं ना? तो देखा था ना अभी। अरे इधर 2 है तो 2 ऊपर गया, इधर 4 है तो 4 ऊपर गया। अरे भाई, होल स्क्वायर क्या होता है? तो रेज टू 4 क्या रहेगा? अरे इधर देखो, इसको तो हैंडल कर सकते हैं, इधर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, -3 थीटा प्लस i साइन -3 थीटा। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं?
कैसे? व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा? माइनस साइन थीटा. व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा? माइनस साइन थीटा. तो इधर से माइनस निकलेगा तो इसको भी मिलेगा ना माइनस. एंड व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा? कॉस थीटा. तो मतलब बेसिकली इसमें और इसमें कुछ फर्क है क्या? अब यहाँ पे डी मॉयस थ्योरम के हिसाब से -3 किधर मल्टीप्लाई होगा? ऊपर. तो ये क्या बनने वाला है? cos फाइ थीटा प्लस आई साइन फाइ थीटा अपॉन, सॉरी इधर ये फाइ है ना, तो इसका भी फाइ हटा देते हैं. तो क्या हो जाएगा? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू क्या होगा? फाइ. और इधर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा -3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? -6. ऊपर गया तो कितना हो जाएगा? 11 है कि नहीं? 6 प्लस 5 11. तो अपना आंसर क्या आएगा? cos 11 थीटा प्लस आई साइन क्या होगा? हाँ करेक्ट. सेम वैसे ही करना जैसे पहले वाला सम था. इधर भी देखो नेगेटिव है. क्यूटी तैयारी हुआ कि नहीं? पिकनिक आ रहा है पास में. कितने दिन बाकी है? 10 दिन बाकी है. गेम ऑन. अरे कर किचन में. तू डरता है ना यार. शी है बिंदास रे. तो उनसे तो और शाइनेस नहीं होना. तो मिलेंगे ही नहीं. शाई ये लोग से हो. ये लोग तो रोज मिलेंगे. ये तो रोज सुनाएंगे. हाँ बाहर के इंस्टीट्यूट से और डरने का नहीं. वहां पे बिंदास रह सकते हैं. इधर तो देख रूबी. इधर तुम लोग का नीट. अरे क्यूटी ज्यादा ही फ्री हो गए. क्यों दोस्त बनाने हैं तेरे को? तेरी मैथ्स पे ध्यान दे. बायो पे किधर जा रहे हैं? मैथ समझ रहा नहीं है. बायो भी नहीं समझ. बायो तो लेना ही देना नहीं तेरा कुछ. हाँ बायो देखते देखते मैथ्स डूब जाएगा. बायोलॉजी सीखना चाहते हैं. चलो आंसर कितना है? निकालो. सेम है. नेगेटिव अंदर जाएगा. -4/13 ना. -4π/13 तो नीचे भी प्लस होने वाला है. करेक्ट है. -4π/13 ऊपर 6 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 24π/13. करेक्ट है कि नहीं? और इधर पे 7π/13 किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से. तो कितना आएगा? 24π/13. समझे कि नहीं? है कि नहीं? तो इधर पे -24π/13. ये ऊपर जाएगा तो कितना आएगा? 52 52π/13 कितना होता है? 4π. 13 1 13 4 सा. ठीक है. कितना हो गया? 4π. तो 4π को अंदर वापस से दोगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा? cos 4π प्लस आई साइन 4π. बट उसके आगे भी सॉल्व कर सकते हो. व्हाट इज cos 4π? 1. एंड व्हाट इज sin 4π? 0. क्योंकि पाई के ऊपर जो भी मल्टीपल हो वहां पे साइन क्या होता है? 0. तो अपना आंसर फाइनल क्या आएगा? 1. एक बार अटेम्प्ट करो. देखो जितना बोला वो थोड़ा बहुत समझा रहेगा तो. सेवन पाई ऊपर किया तो कितना आ गया? 28π/13. इधर पे नेगेटिव ले लो.
मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो, ये देखो, ये रहा ना, ये देखो 4 पाई का क्या हो रहा है, इधर ध्यान दो, इधर पे 2 पाई इधर पे आएगा, 4 पाई भी इधर पे आएगा, इधर पे तुमको cos 2 पाई मालूम है ना कितना होता है 1, तो cos 4 पाई भी अगर इधर आ रहा है तो ये भी आंसर क्या रहेगा 1, sin 4 पाई का वैल्यू क्या रहेगा 0, तो 1 + 0 1, उधर पे sin 0 क्या होता है खत्म, 4 पाई भी उधर ही आ रहा है ना, वो क्या डायग्राम देखो 4 पाई उधर ही है ना साइन की जगह पे जहां पे वो 0 रहता है। इधर देखो ये लास्ट वाले पार्ट है, nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, z⁻n कितना दिया है 1, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे nth रूट ऑफ यूनिटी निकालना है, तो यहाँ पे अभी तुमने देखा था यहाँ पे zn = 1, तो zn इसका अगर तुम किस फॉर्म में लिखोगे, किस में लिखोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो कैसा आएगा r तो 1 ही रहेगा, एंगल कितना रहेगा 0 है कि नहीं, क्योंकि तुम्हारा 1 किधर आएगा इधर ही आएगा, ये साइड पे, ये साइड पे जो भी नंबर आने दो उन सबका एंगल क्या होता है 0, बराबर है। तो e क्या हो गया I0, और इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है 1, तो उसके लिए r = कितना हो गया 1, क्योंकि r का मीनिंग बेसिकली क्या होता है मॉड z, और मॉड z का मीनिंग क्या होता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। अगर तुम्हारा ये यहाँ पे 1 है तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन कितना आ रहा है 1, समझे कि नहीं समझे। मुझे यहाँ पे 1 मिल गया, e⁻I 2k पाई हो गया, क्लियर है, यही किया था ना, एंगल में ऐड करो कितना 2k पाई। अब यहाँ पे क्या ले लोगे nth रूट ले लोगे, तो e⁻I क्या हो जाएगा 2k π/n, करेक्ट है ये। अब यहाँ पे k के अलग अलग वैल्यूज हो सकते हैं, कौन से k = 0 1 2 3 4 ऐसे कहां तक जाएगा n-1 तक। तो यहाँ पे z1 कितना हो गया 0 पुट करोगे तो e⁻ क्या रहेगा I0, और I0 का वैल्यू क्या होता है 1। अगर तुम k = 2 पुट करोगे, k = 2, तब यहाँ पे 2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 4 π/n, तो e⁻I कितना हो जाएगा, सॉरी 1 पुट करोगे तो कितना होगा 2 π/n। अब इसका वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। z3 कितना आएगा e⁻I कितना हो जाएगा, k का वैल्यू यहाँ पे 2 रखा है तो कितना हो गया 4 π/n। z4 e⁻I कितना हो जाएगा 6 π/n। ऐसे ही हमारा जर्नी आगे तक गया, तब तुम्हारा zn कितना हो जाएगा e⁻I कितना होने वाला है, k की जगह पे क्या पुट करोगे n-1, 2n-1 π/, क्या हो जाएगा n, समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना, यही लास्ट वाला रहेगा ना, करेक्ट है कि नहीं। तुम यहाँ पे जो ये पहला रूट देख रहे हो ना, क्या हुआ तुम लोग की जान चली गई है क्या, ब्रेक दूं, जाने का टाइम है 1:10 होने आया ना, कितना हो रहा है 5, तो मैं तो एकदम फन में पढ़ा रहा हूं ना, क्यूटी चुप। यहां पे क्या है, तुम्हें यहां पे अलग अलग रूट्स मिल गए, तो तुम्हारे सारे रूट्स कौन से z1 z2 z3, तो कौन से रूट्स हैं 1 e⁻I 2 π/n, फिर दूसरा क्या है e⁻I 4 π/n, फिर तीसरा क्या है e⁻I 6 π/n,
ये जर्नी आगे तक गई, कितना e रेज टू आई 2n-1 पाई बाई कितना हो गया n। मैं चाहता हूं तुम इसको अल्फा बोलो, इसको क्या बोलोगे अल्फा। अगर ये अल्फा है तो तुम्हारे रूट्स क्या है 1 अल्फा, ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब, इधर पे क्या हो जाएगा अल्फा रेज टू n-1। तो ये सारे तुम्हारे क्या हो गए रूट्स। तो इसमें भी एडिशन ऑफ ऑल रूट्स क्या रहेगा 0, ऑल रूट्स का एडिशन कितना हो जाएगा 0। तो चलो ये लिख लो पहले, 20 मिनट है बहुत टाइम है। चलो तुम दोनों स्प्लिट जाओ, कौन जिया उधर से उड़ जा, इधर आ जा, यहाँ पे नहीं नहीं क्या नहीं थोड़ी यहाँ पे, यहाँ पे जिया हुआ ना। चलो नेक्स्ट वाला देखो क्या हो जाएगा अभी यहाँ पे। नोट 1 सम ऑफ ऑल रूट्स, क्या सम ऑफ ऑल रूट्स 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा रेज टू n-1 क्या हो जाएगा 0। ठीक है ये लिख दो, बर्न हो जाएगा तू। ये लिखा तुमने, चलो ये एग्जांपल सॉल्व करोगे क्या, z क्यूब इक्वल्स टू 1, z क्यूब इक्वल्स टू 1, तो पहले किसके फॉर्म में लिखोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। r तुम्हारा क्या है 1, एंगल क्या है 0, तो z क्यूब इक्वल्स टू e रेज टू i0 बराबर ना, ऐसे ही रहेगा ना। फिर उसके बाद क्या ऐड करोगे इसमें 2k पाए ना, वो तो सेम ही हो जाएगा 2k पाए। ठीक है अब हम लोग यहां पे क्या लेंगे रूट, कौन सा रूट लोगे क्यूब रूट, तो क्यूब रूट लोगे तो ये क्या हो जाएगा z इक्वल्स टू क्या रहेगा e रेज टू i कितना हो जाएगा 2k पाई बाई 3 बराबर ना। अब n के कौन से वैल्यूज लोगे, तो k इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू 1 और k इक्वल्स टू 2, इन पे क्या वैल्यू आ रहा है 2 पाई, मेरे को वैल्यू भी निकालो कॉस में डाल के। z2 का वैल्यू कितना आ रहा है e रेज टू i कितना आया 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 मतलब कितना हो गया 60, 2 इंटू 60 120 ना, तो मतलब यहां पे z2 का वैल्यू कितना आएगा cos 120 प्लस i साइन कितना होगा 120। व्हाट इज cos 120 -1/2, और इसका क्या आएगा +√3/2। ये आ गया Z2 का, और इधर पे करोगे तो कितना आएगा 4 पाई बाई 3, कितना आने वाला है Z3 अपना -½ और -√3/2 यहां पे आए हैं, है कि नहीं, करेक्ट ना, समझे, क्लियर हुआ। तुम मुझे बताओ अगर तुम ये जो नंबर है z1 इक्वल्स टू 1, इसका अगर तुम मॉड निकालते हो, मॉड ऑफ z1 निकालते हो तो कितना आएगा 1 आएगा ना, है कि नहीं। तुम यहां पे इसका मॉड ऑफ z2 निकालते हो तो 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा 1/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4, 1/4 प्लस 3/4 4/4 विच इज व्हाट 1, तो मतलब ये भी कितना आया 1। अब ये बोलने की जरूरत है क्या आएगा 1, तो इसका भी कितना आया 1। इसका मतलब जितने भी तुम रूट्स निकाल रहे हो
सारे कैसे यूनिमॉड्यूलर है। कैसे रूट्स है यूनिमॉड्यूलर। यूनिमॉड्यूलर रूट्स क्या होता है जब मॉड ऑफ z इक्वल्स टू क्या रहता है 1, तो उसको क्या बोलते हैं यूनिमॉड्यूलर, मतलब ऑल रूट्स आर यूनिमॉड्यूलर। तो अब ये नोट टू फॉर z रेज टू n माइनस 1 ऑल रूट्स, तो मैं अल्फा लेके बोलता हूं मॉड ऑफ अल्फा इक्वल्स टू व्हाट 1 है कि नहीं, या तो मॉड ऑफ अल्फा रेज टू n इक्वल्स टू क्या रहेगा 1। ये बात समझा कि नहीं समझा, या तो पहली वर्डिंग्स में लिखता हूं। अरे ठीक है यार, बस पप्पी अपने पास। ऑल रूट्स आर व्हाट यूनिमॉड्यूलर, ठीक है। तो इसको कैसे दिखाएंगे, मॉड ऑफ अल्फा रेज टू n इज इक्वल टू व्हाट 1, और इसको क्या लिख सकते हो मॉड ऑफ अल्फा द होल रेज टू n इज इक्वल टू व्हाट 1, है कि नहीं, समझे कि नहीं समझे। अब तुम होशियार हो, है कि नहीं। अब तुमको एक चीज याद होगा, मैं गारंटी देता हूं, z इंटू जेड बार, अगर z इंटू जेड बार क्या होता है मॉड ऑफ z बार का, सॉरी मॉड ऑफ z का क्या होगा स्क्वायर, लेकिन तुम्हारा तो मॉड ऑफ z क्या होता है 1, तो तुमको मालूम है जब मॉड ऑफ z 1 होगा तो z इंटू जेड बार क्या होता है 1, तो मतलब यहां पे बेसिकली z को मैं 1 अपॉन जेड बार बोल सकता हूं और z बार को मैं क्या बोल सकता हूं 1 अपॉन z, है कि नहीं। तो अब तुम्हारे सारे रूट्स अगर यूनिमॉड्यूलर ही बनने वाले हैं, अगर ऐसा ही होने वाला है, तो मैं रूट्स के लिए भी यही बोल सकता हूं अल्फा इंटू अल्फा बार 1 हो गया, तो अल्फा बार इक्वल्स टू 1 बाय क्या होगा, सारे रूट्स के लिए यही होगा ना। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। तो नोट 3 भी लिख लो। भाई टू क्या लड़ गए रे, ये ले मैं कर दिया z, ठीक है ना, ठीक है। समझा सबको, किसी को कुछ डाउट है डीमॉइड्स में, क्लियर हुआ ना उसका पूरा डेरिवेशन, सारे रूट्स कैसे होते हैं। तो इसी के साथ